जिससे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी मौजूद। जो रायबरेली के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सदैव नकारे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी यहाँ पर सर नहीं उठा पाई है रायबरेली में। तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है इस 2024 के लोकसभा चुनाव। मनोज पांडे समेत कई दिग्गज नेताओं ने जब आप अपनी मुख्य धारा से हटते हैं तो आप कहीं के नहीं बचते हैं। समाजवादी पार्टी ने ही उन लोगों को वहां तक पहुंचाया है, और जब उन्होंने पार्टी को हमारे धोखा दिया है तब वो क्या बंद करके धोखा दिए। राजनीति सेवा भाव है, ये कोई दुकान नहीं है, व्यापार नहीं है कि आपको अगर कहीं लाभ मिल रहा है तो आप वहां चले गए। हम व्यापारी नहीं है, हम लोग समाजसेवी हैं और समाज सेवा के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। किस तरीके से देखा जाए रायबरेली की बात की जाए, दिनेश प्रताप सिंह, आदित्य सिंह, मनोज कुमार पांडे, कई बड़े नाम बीजेपी में, इंडिया गठबंधन एक तरफ, क्या माहौल है? समाजवादी पार्टी में कभी ऐसा लगा कि हिंदुओं का विरोध हो रहा है या फिर हिंदुओं का समर्थन नहीं मिल रहा है? क्योंकि मनोज कुमार पांडे ने जब सपा को छोड़ा तो उन्होंने कहा कि राम से मिलने से रोका जा रहा था। झूठे वादे हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस भारतीय जनता पार्टी ने न जाने कितने वादे किए थे लोगों के बीच में, सारे वादे झूठे साबित हुए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं दलवाई साफ इंडिया। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हैं। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, लेकिन रायबरेली की सियासत को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। रायबरेली की सियासत को भांपने में बड़े बड़े चुनावी पंडित नाकाम साबित हो रहे हैं। न भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपने पत्ते खोले हैं और न ही गांधी परिवार अभी तक सियासी दांवपेच लगा रहा है। ऐसे में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी मौजूद। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ रणनीतियां रहने वाली हैं। सबसे हॉट सीट पर आप हैं और जिस तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्या कुछ रणनीतियां रहने वाली हैं? कैसे सियासी सभा आगे बढ़ेगा? देखिए, देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। जो देश की आम जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से दुखी है, और जो मोटामोटी रुझान आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत हैं, और वो इंडिया गठबंधन के फेवर में है, उनके पक्ष में है। और भारतीय जनता पार्टी 2 चरणों में बुरी तरह चुनाव में पीछे है और इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। रायबरेली जैसी सीट, यहाँ समाजवादी पार्टी ने सदैव भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना बेहतर से बेहतर जितना प्रयास हो सकता है किया है, और आने वाले समय में फिर से हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जो निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएंगे। और जो रायबरेली का माहौल है, जो रायबरेली के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सदैव नकारे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी यहाँ पर सर नहीं उठा पाई है रायबरेली में। लोकसभा के विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त 2022 में भी मिली, उसके पहले भी मिलती रही। तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है इस 2024 के लोकसभा चुनाव। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कितना ही शक्तिशाली क्यों ना आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस चरण पे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में नहीं सफल होगी। और हमारे प्रयास से और हमारे सहयोग से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से जनपद रायबरेली की दोनों लोकसभा सीटें, रायबरेली और अमेठी, हम भारी मार्जिन से और रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। जिस तरीके से देखने को मिला राज्यसभा चुनाव के दरमियान कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा, मनोज पांडे समेत कई दिग्गज नेताओं ने, क्या कुछ लग रहा है कि सरगर्मियां तेज हैं, हॉट सीट है, इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जब आप अपनी मुख्य धारा से हटते हैं तो आप कहीं के नहीं बचते हैं। समाजवादी पार्टी ने ही उन लोगों को वहां तक पहुंचाया है। उनका अगर आप अतीत देख लीजिए, उनके अतीत में वो क्या थे, और जब उन्होंने पार्टी को हमारे धोखा दिया है तब वो क्या बंद करके धोखा दिए। हमारे नेता ने उन्हें उस स्थान पर पहुंचाया, लेकिन ये उनको सोचना चाहिए कि अगर आपके ऊपर कोई विश्वास कर रहा है, कोई भरोसा कर रहा है, तो उस भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। एक सिद्धांत होता है राजनीति में, राजनीति सेवा भाव है, ये कोई दुकान नहीं है, व्यापार नहीं है कि आपको अगर कहीं लाभ मिल रहा है तो आप वहां चले गए। हमारे सिद्धांत होने चाहिए, नीतियां होनी चाहिए। हम समाजवादी लोग हैं, हमारी नीतियां हैं, हमारे सिद्धांत हैं। हम लोग व्यापारी नहीं हैं, हम लोग समाजसेवी हैं, और समाज सेवा के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। और हमारे नेता ने सदैव यही सिखाया है
माननीय नेताजी ने भी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कि सिद्धांतों की राजनीति करना है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन नीतियां और सिद्धांत कभी नहीं इधर उधर हो सकते हैं। जिन लोगों ने पार्टी के साथ धोखा किया है वो आने वाला समय उनको बताएगा। अभी वर्तमान में इस लोकसभा के चुनाव में उन लोगों का रायबरेली के किसी भी समाजवादी पार्टी को मानने वाले मतदाताओं पर कोई असर नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए, रायबरेली की बात की जाए, दिनेश प्रताप सिंह, आदित्य सिंह, मनोज कुमार पांडे, कई बड़े नाम बीजेपी में, इंडिया गठबंधन एक तरफ, क्या माहौल है? इन जिन तीनों को नाम आपने लिया है जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय पर मेरा कुछ नहीं कहना है जी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जिन नामों की आपने चर्चा करी है, जी, हमारे लिए ये आसान होगा कि हम इनकी जमानत जब्त करा सकें। जिस तरीके से देखा जाए तो दिनेश प्रताप सिंह की बात करें, आदित्य की बात करें, हमेशा तकरार के चर्चे रहे। दिनेश प्रताप सिंह, मनोज कुमार पांडे की भी तकरार के काफ़ी चर्चे हुए। भाजपा में मनोज कुमार पांडे को शामिल हुए, और जिस तरीके से क्या लगता है कि ये पार्टी की जो रार है, ये भाजपा समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर सकती है चुनाव में? देखिए, ये लोग गए हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले गए, मैंने कहा ये सब व्यापारी हैं। जी, ये राजनीति को व्यापार मानते हैं और व्यापार समझ करके ये राजनीति करते हैं, तो ये व्यापार करने गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इनको लाभ दिख रहा है, तो चाहे जिनका भी आपने नाम लिया है, ये सब समाजवादी पार्टी से सीखे हुए लोग हैं और समाजवादी पार्टी में इनको नाम मिला है और नाम समाजवादी पार्टी ने इन्हें बड़ा किया है। और जब ये बड़े हो गए तो इन्होंने धोखा दे करके तमाम दलों से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आज पहुंचे हैं। कोई अस्तित्व नहीं है, कभी जनता का चुनाव नहीं जीत सकते। समाजवादी पार्टी ने जब से हाथ उठा लिया है, एक बार चाहे कितने भी बार ये चुनाव लड़ लें, जनता का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जिस तरीके से आपने एक लंबा सियासी सफर तय किया समाजवादी पार्टी के साथ, एक दिग्गज नेता के तौर पर आज जिले में आप जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी में कभी ऐसा लगा कि हिंदुओं का विरोध हो रहा है या फिर हिंदुओं का समर्थन नहीं मिल रहा है? क्योंकि मनोज कुमार पांडे ने जब सपा को छोड़ा तो उन्होंने कहा कि राम से मिलने से रोका जा रहा था। आपको याद हो अगर घटनाक्रम, थोड़े दिन पहले हमारे पार्टी कार्यालय में शंकर जी की मूर्ति की पूजा हुई थी। बड़ी मूर्ति शंकर जी की आई थी, उसमें सबसे पहले जिनका आप नाम ले रहे हैं, इन्होंने ही पूजा अर्चना की थी। और हमारी पार्टी के तमाम लोग मंदिर में जाते हैं दर्शन करने। राम मंदिर क्या, अनेकों मंदिरों में हमारी पार्टी के नेतागण सभी लोग जाया करते हैं। अगर आप सफाई कभी गए हों तो सफाई में अगर आप देखेंगे तो हनुमान जी की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। उतनी बड़ी मूर्ति शायद ही कहीं हो जितनी हनुमान जी की मूर्ति जितनी बड़ी सफाई में लगी हुई नेताजी ने लगवाने का काम किया था, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगवाने का काम किया था। इटावा में बहुत बड़ा शंकर जी का मंदिर बन रहा है। तो हम लोग तो हिंदू मानने वाले हैं, हम लोग सभी धर्मों को मानने वाले हैं, लेकिन अब केवल कॉपीराइट हो कि केवल उसको भारतीय जनता पार्टी ही कैश कराएगी, तो ऐसा नहीं है। जो आरोप वो लगा रहे हैं वो आरोप बेबुनियाद है, उनके आरोपों में कोई दम नहीं है, वो बहाना बता रहे हैं। उनको बहाना चाहिए कि हम क्यों गए हैं, तो वही बहाने के तहत बोल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं जनता को, और जिस तरीके से 2 चरण के मतदान हो गए हैं? देखिए, जनता से हमारा यही कहना है कि जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। जिस तरह से किसान परेशान है, आवारा जानवरों से खेती चौपट हुई है, खाद की कीमत बढ़ा दी गई है, बिजली की अत्यंत कटौती हो रही है, बिजली की बिल बढ़ा करके उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, छात्र जगह जगह परेशान है, बेरोजगारी चरम पे है। हिंदुस्तान की बेरोजगारी आज तक इतनी नहीं थी जितनी की इस 10 साल की सरकार में आई है। झूठे वादे हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 15 लाख सबके खातों में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने कहा था इस देश में हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बनारस जैसे शहरों को हम क्वेटो बनाएंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने न जाने कितने वादे किए थे लोगों के बीच में, सारे वादे झूठे साबित हुए और केवल भाई से भाई को लड़ने का काम, धर्म के खिलाफ धर्म को लड़ने का काम, जात के खिलाफ जात को लड़ने का काम, यही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो अब इसलिए भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी नाराज है, सामान्य आदमी नाराज है और सभी लोग जो इंडिया गठबंधन है, इसमें हमारे पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन
को बढ़ाने का काम किया है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम किया जी। है, तो उनके आह्वान पर उत्तर प्रदेश सहित रायबरेली और अमेठी में जी। भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलना है और सफाया होना है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत रिकॉर्ड वोटों से चुनाव हारने जा रही है और हमारे गठबंधन का प्रत्याशी जो भी होगा जी। वो रिकॉर्ड वोटों से जीतेगा। तो आपने देखा लगातार हमने बातचीत करने की कोशिश की, रायबरेली की सियासत को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। रायबरेली की सियासत में अभी भी पत्ते नहीं खुले हैं और जिस तरीके से सस्पेंस बरकरार है, सभी की चुप्पी साध रहे हैं। लगातार कई दिग्गज नेताओं की बयानबाजी भी निकलकर सामने आ रही है और इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अभी तक क्या कारण है जो इस हॉट सीट पर सस्पेंस बरकरार। फिलहाल हमारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे।